नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और सबसे पहले बात करेंगे एनआईए की रेड की। एनआईए की रेड हमने आपको कल दिखाई थी कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का जो ऑफिस है पंचवटी प्लाजा रांची में, वहां पर एनआईए ने रेड की। हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। हमने आपको यह भी दिखाया कि एनआईए कुछ फाइल्स लेके गई, एक डब्बा लेकर के गई। आखिर उन सब में क्या बरामद था, आखिर इस रेड के मायने के, आज हम आपको यह समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि कल जो रामकृपाल कंस्ट्रक्शंस में रेड हुई, वो रेड थी कैसे, उस रेड के मायने क्या थे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हार्ड डिस्क में क्या था, फाइल में क्या था, छापेमारी के मायने क्या, 7 घंटे से ज्यादा की रेड में एनआईए को क्या मिला। टेरर फंडिंग के लिए अधिकृत राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने झारखंड के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर छापा मारा। एनआईए की टीम घंटों तक रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर को पूरी तरह से घेर कर कई प्रकार के कागजों को खंगालती रही। एनआईए की टीम की यह छापेमारी टेरर फंडिंग में कथित तौर पर रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन की संलिप्तता से जुड़ी है। एनआईए की टीम के छापेमारी दल में आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामकृपाल कंस्ट्रक्शन ने देश में नोटबंदी के दौरान एक बड़ी रकम नक्सलियों से लेने के बाद उसे सफेद किया था। एनआईए के पास इसकी भी पूरी जानकारी है। एनआईए की छापेमारी राजधानी रांची के पंचवटी प्लाजा के 7th फ्लोर पर मौजूद रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर हुई। जिस वक्त छापेमारी हो रही थी, उस समय वहां के कर्मचारियों को पूरी तरह से बाहर करके उन्हें ग्राउंड फ्लोर में बैठने को कहा गया और उन पर नजर रखी जा रही थी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के पास जो जानकारी है, उसके तार रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ने की आशंका है। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फाइलों को अपने कब्जे में लेकर यहां से रवाना हुई और साथ ही एक बॉक्स भी लेकर गई, जिस बॉक्स में कहा जा रहा है कि हार्ड डिस्क था। हालांकि एनआईए की इस छापेमारी के मायने क्या हैं, ये तो जब प्रेस रिलीज जारी करे एनआईए तभी पता चल पाएगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हमने एक सवाल पर इस रिपोर्ट को छोड़ा। उस प्रेस रिलीज की बात थी जो एनआईए जारी करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि वो प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं इस रेड के मायने जो एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी की, उसमें क्या था। तो सबसे पहले इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। रांची के प्रसिद्ध रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने शिकंजा कसा है। पंचवटी टावर स्थित रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का ऑफिस में एनआईए के अधिकारियों ने 7 घंटे तक छापेमारी की, कागजातों को खंगाला। अब इस मामले के जो अंदर की बात है वो समझिए कि टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर एनआईए ने ये छापेमारी की थी, रेड मारा था। अब मामले में पहला केस 22 जनवरी 2018 को डुमरी में रजिस्टर किया गया था। मनोज कुमार नाम का एक शख्स 6 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था डुमरी में। आरोप था कि मनोज कुमार ने ये 6 लाख रुपए ठेकेदारों से वसूले थे और वो भी माओवादी कृष्णा दा के इशारे पर। बाद में 9 जुलाई को एनआईए ने एक बार फिर मामले में केस रजिस्टर किया। ये दूसरी बार था जब एनआईए ने केस रजिस्टर किया। केस में मनोज और कृष्णा दा को आरोपी बनाया गया। एनआईए की जांच में यह सामने आया कि मनोज रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का कर्मचारी था। यह भी साबित हो गया था कि वो 6 लाख रुपए नक्सलियों को दी गई लेवी थी। यह साबित हो गया था कि मनोज रामकृपाल कंस्ट्रक्शन और नक्सलियों के बीच की कड़ी था। एनआईए की रेड में कई कैशबुक, कई कागजात और कई बैंक अकाउंट डिटेल्स भी सीज किए गए थे। इस मामले में एनआईए की रडार पर अभी भी कई बड़े नाम हैं। तो सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस एनआईए की रेड को उस प्रेस रिलीज के माध्यम से जो प्रेस रिलीज हमने अभी दर्शकों को दिखाई। क्योंकि कल तक बड़ा ऊहापोह की स्थिति थी कि भाई एनआईए क्या लेकर के गई है, उस डब्बे में क्या था, जो एक डब्बा था उसमें क्या फाइल्स थी, बैंक अकाउंट्स क्या 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 डिटेल थे। अब जाकर के ये डुमरी, जो गिरिडीह के डुमरी में केस रजिस्टर हुआ था, वहां से तार जुड़ रहे हैं। अभी क्या क्या जानकारी सामने आ रही है इमरान, ज्यादा जानकारी चाहिए। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मामले में पूरी तरीके से जो एनआईए के रेड की जो सीन है वो पूरी तरीके से साफ हो गई है। एनआईए ने 22 जनवरी 2018 में जो झारखंड पुलिस के द्वारा जो मनोज कुमार नामक व्यक्ति को पकड़ा गया था 6 लाख रुपए के साथ, उस वक्त उसकी जांच में ये बात सामने आई थी कि सीपीआई माओविस्ट जो है कृष्णा दा, उसके लिए जो मनोज कुमार है, जो कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, वे पैसे माओवादियों के लिए इकट्ठा किए करते थे और ये सीधा सीधा इसका जो काम था वो माओवादियों के
को जो है हथियार खरीदने के लिए या फिर नए लोगों को संगठन में जोड़ने के लिए और दूसरे गोला बारूद खरीदने के लिए यह पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि झारखंड पुलिस ने काफी दिनों तक इस पूरे मामले को जांच किया, लेकिन फिर बाद में इस पूरे केस को एनआईए को दे दिया गया जांच के लिए, जिसके तार फिर एनआईए ने जब अपनी जांच जब इस पूरे मामले में शुरू की तो फिर आरके कंस्ट्रक्शंस के जो दफ्तर है रांची स्थित पंचवटी टावर के 7वें तल्ले में जब यहाँ पर छापेमारी की गई तो उन तमाम सवालों को खंगालने की कोशिश की गई। जो सवाल मनोज कुमार ने छोड़े थे झारखंड पुलिस के समक्ष, जो एनआईए ने उनसे पूछताछ के क्रम में जो सवाल सामने आए थे, उन तमाम सवालों को खंगालने के लिए ही पंचवटी टावर के 7वें तल्ले पर पहुंची थी एनआईए की टीम। यहाँ जो कार्यालय में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, बैंक डिटेल्स थे, पासबुक थे, तमाम चीजों को जब्त किया गया। और अब ये सारी चीजों को खंगाला जा रहा है कि जिस प्रोजेक्ट पर आरके कंस्ट्रक्शंस जो है रामकृपाल कंस्ट्रक्शंस काम कर रही थी उस दौरान कितने पैसे जो हैं वो नक्सलियों तक पहुंचाए गए हैं। बताया तो ये जा रहा कि करोड़ों के प्रोजेक्ट में नक्सलियों को बड़ी रकम दी गई थी और इस बड़ी रकम जो है वो सीपीआई माओविस्ट जो कि कृष्णा दा है उनके पास ये सारी पैसे पहुंचाने के लिए था। इसलिए एनआईए ने इन दोनों को एक्यूज्ड बनाया है और पूरे मामले को एक बार फिर से जांच शुरू कर दिया है। चूंकि डुमरी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था, गिरिडीह से भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था, और भी टेरर फंडिंग से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था। कल भी मैंने अपनी बातों में ये साफ तौर से कहा था कि एनआईए जब भी अगर इस तरह के मामले या रेड करती है तो कहीं न कहीं राष्ट्र से जुड़ा मामले पर एनआईए सक्रिय होती है। और टेरर फंडिंग जैसे मामले चूंकि पूर्व में भी जांच कर चुकी है एनआईए की टीम, इसलिए यह भी मामला टेरर फंडिंग से ही जुड़ा हुआ है। आज वो तस्वीर जो है अभिषेक बिल्कुल तरीके से साफ हो गए। आरके कंस्ट्रक्शन जो है रामकृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो नक्सलियों को एक बड़ी रकम जो है वो लेवी के रूप में दिया करती थी, जिसका इस्तेमाल नक्सली जो है वो गोला बारूद हथियार और नए लोगों को संगठन में जोड़ने के लिए किया करते थे। इसी की जाँच के लिए एनआईए की टीम ने कल राजधानी रांची में रेड मारा था और कई चीजों को जब्त किया है, जिसकी तार जो है अब तक खंगाले जा रहे हैं। और कई नाम कहा तो यह भी जा रहा है कि जो मनोज कुमार है सिर्फ आरके कंस्ट्रक्शंस के लिए ही काम नहीं किया करते थे नक्सलियों को पैसे पहुंचाने के लिए, कई कंस्ट्रक्शंस कंपनियां जो हैं वो इनके थ्रू नक्सलियों को पैसे पहुंचाया करते थे। मतलब साफ तौर से करोड़ों रुपए नक्सलियों को या मनोज कुमार के द्वारा नक्सलियों तक पैसे पहुंचाए जा रहे थे। इसलिए इस पूरे मामले में जो एनआईए की जो पूरी टीम है उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रेड किया। घंटों कार्यालय में एक एक पेपर को खंगाला, बैंक डिटेल्स खंगाले, फाइनेंस के जितने डिटेल्स थे, आय और व्यय के, उन सारी चीज़ों को खंगाला। और अब जाकर के जब उनकी रिलीज सामने आ रही तो कहीं न कहीं ये चौंकाने वाली बात है कि अगर जो बड़े पैमाने पर झारखंड में नक्सली संगठन जो सक्रिय होते हैं वो इन्हीं पैसों के बल पर अपने हथियार और जो गोला बारूद करते हैं और फिर से जो है झारखंड पुलिस के जवानों को टारगेट करते हैं। इसलिए एनआईए ने इसको रेड किया था। रेड के क्रम में ये सारी चीजें जानकारी निकल के आ पाई है। जी अभिषेक। इमरान, इसमें एक नक्सली का नाम आ रहा है कृष्णा दा। जाहिर सी बात है, दा मतलब समझिए कि एक नक्सली में बड़े पोस्ट का वो शख्स है। तो अब इसे समझ सकते हैं कि भाई ये कितना बड़ा खेल था, पहला चीज। दूसरी चीज इसमें यह सामने आ रही है कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पिछली सरकार के दौरान हम देखते हैं कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में एक बड़ा नाम था। अगर हम जेएससीए स्टेडियम की बात कर लें या फिर अगर हम नए विधानसभा की बात कर लें, नए हाईकोर्ट भवन की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के पास ही टेंडर था। तो ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे थे। तो इतनी बड़ी कंपनी का अगर एंटी नेशनल शब्द जो एनआईए कहीं पर आ रही है तो इसका मतलब है कि देश विरोधी गतिविधि में लिप्त थी ये कंपनी, तभी इस कंपनी पर जांच के दायरे में आ रही है। हम तथ्यात्मक तौर पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इस तरीके के अगर सीन सामने आ रहे हैं तो ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर किसी तरह से नक्सली संगठनों को अगर मदद पहुंचाएंगे, अब बड़ी रकम जो कि लेवी के दिए जाएंगे, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्कुल वो कंपनी जो झारखंड में पिछले सरकार में ऐसा कोई भी काम बड़ा काम नहीं है जो इस कंपनी ने यहाँ पर रह करके नहीं किया। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार और केंद्र सरकार के कई योजनाओं में इस कंपनी के बड़े हाथ रहते थे। बड़े बड़े काम यहाँ पर इस कंपनी ने करके दिखाया है। कंपनी ने काम लिया, करोड़ों रुपए, 400 करोड़ रुपए के से विधानसभा को तैयार किया गया था। तो कहीं ना कहीं गिरिडीह वाले भी मामले में भी जब सड़क निर्माण का जो काम था वो भी करोड़ों रुपए का सड़क निर्माण का काम था। और ऐसे में इन पूरे चीजों में देखा जा रहा था कि करोड़ों पे जब लग रहे थे तो माओवादी वहां पर सक्रिय थे। और जो जोनल कमेटी के जो कृष्णा दा है, जो कि खुद में अपने आप में एक चर्चित नाम है, बड़ा नाम था, 2018 के दौरान इनको पैसे पहुंचाने की बात सामने आ रही। तो मतलब साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये छोटी रकम नहीं सिर्फ इनके पास है। भले ही मनोज कुमार के पास है जो कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी थे, इनको 6 लाख रुपए ही बरामद किए थे उस वक्त, लेकिन इन्होंने ये बात जरूर बताई है एनआईए को और पुलिस को
कि कई बार ऐसे कई पैसे जो थे वो नक्सलियों तक पहुंचाने का काम मनोज कुमार के थ्रू किया गया। जो जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनसे पैसे लेते थे और मनोज कुमार जा करके नक्सलियों तक ये सारे पैसे को पहुंचाया करते थे और इन तमाम पैसों का इस्तेमाल वही जो नक्सली संगठन है वो हथियार गोला बारूद खरीदने के लिए, झारखंड पुलिस को निशाना बनाने के लिए। तो साफ तौर से आपने जो सवाल उठाया कि एंटी जो नेशन जो काम जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से जाहिर सी बात है, देखिए कार्य किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, देखिए अगर है। इमरान एनआईए की कहीं छापेमारी है तो इसका मतलब, चूंकि एनआईए का नाम ही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी नेशनल जो चीजें होती हैं उनकी ही जांच करती है एनआईए। एनआईए के पास अब टेरर फंडिंग यानी कि नक्सलियों को, नक्सली पैसा कहाँ इस्तेमाल करेंगे, नक्सली जो पैसा इस्तेमाल करेंगे भाई उसका तो वो सुरक्षा बलों को और जो झारखंड है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ही करेंगे। तो मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर तो ये कंपनी नक्सलियों से कहीं भी कम नहीं है अगर इस तरीके से देखा जाए तो। अगर ये कनेक्शन साबित होता है तब की बात कर रहा हूं मैं। देखिए बिल्कुल अभी तो फिलहाल शुरुआती तौर पे है, क्योंकि एनआईए ने भी इस पूरे केस को लिया है। अब एनआईए एक एक करके जो बैंक्स डिटेल्स है, पासबुक है, तमाम चीजों को खंगाली कर, ये प्रमाण अगर एनआईए के पास आ जाता है कि जो कंपनी के जो पैसे हैं वो बड़े खेपे के रूप में नक्सलियों तक पहुंचे, तो लाजमी है कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पे बड़े गाज गिरेंगे। इनके जो प्रमुख लोग हैं उनके गिरफ्तारी होगी और उनको बाद केस ट्रायल चलेगा, तब बात की चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से पैसे पहुंचाने की बात सामने आई है, अभी से कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। जिस तरह से ये पूरी तरीके से बड़ा मामला है, इस पूरे मामले में एनआईए ने अपनी दस्तक दी है और जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़े कर सकती है रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे थे, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर रेड मारी। अब उस रेड के बाद एक प्रेस रिलीज जारी होती है एनआईए की तरफ से और एनआईए जो है वो इस केस के तार जो है वो डुमरी में जो 6 लाख रुपए बरामद हुए थे वहां से जोड़ती है और टेरर फंडिंग का ये मामला बताती है। तो ये आपको हम बता रहे थे एक बड़ी कंपनी, और उस बड़ी कंपनी के ये कारनामे एनआईए की तरफ से आपको हम बता रहे हैं कि जांच में अभी तक सामने ये आया है कि डुमरी में 6 लाख रुपए के साथ मनोज नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ था और मनोज का कनेक्शन रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के साथ था। तो अभी एनआईए के बारे में हम आपको बता रहे हैं और अब एनआईए से हटेंगे हम और एनआईए के बाद एक और बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। बड़ी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस एनआईए की रेड को हमने आपको समझाया कि एनआईए ने रेड मारी, इस रेड के मायने क्या हैं, इस रेड का कनेक्शन कहां कहां से कैसे जुड़ा हुआ है, ये हमने आपको समझाया। और अब